शेष जो पत्थर बन चुका है, इसी वृक्ष पे राजा यक्ष ने किया और वहाँ से दल आया तो उन लोगों ने देखा, कहा ये तो वृक्ष जीवाश्म है, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और यहाँ उस समय डीएफओ में थे एक प्रतापगढ़ में आर्यन झा साहब। अगर यही कंडीशन रही तो ये हमारे अवशेष, हमारा इतिहास जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। जी जी जी, सही है, सही है। अगर इसी तरह से हमारा इतिहास जी रोता जी रहा जी जी तो जी आने वाले समय में कंडीशनें बड़ी खराब जी जी होगी। जी जी बिल्कुल हम अपने आने वाले जी जी जो दोस्तों, हमारी टीम एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे पहुंची है जिसका 5000 साल पुराना इतिहास है। आपने महाभारत के दौरान सुना होगा कि राजा यक्ष पेड़ पे उन्होंने पांडवों से कुछ सवाल किए थे। जब उनको प्यास लगी, वो तालाब के किनारे आए तो यही तालाब जो लोगों यहाँ हमने बोर्ड पे देखा, लोग बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं, इतिहास में दर्ज भी है। थोड़ा सा घुमा के एक बार दिखा दीजिए, उधर सामने यही तालाब है, थोड़ा सा एक बार घुमा दीजिए। और यही तालाब है और उस पेड़ को भी संरक्षित किया गया है। लेकिन यहाँ आने के बाद, अब इतिहास तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, शायद सारे लोग, मेरे जितने भी दर्शक हैं, राजा नहुष की कहानी कि अगस्त ऋषि ने जब वो इंद्र का शासन ग्रहण करने के बाद उनको घमंड हो गया था, तो उन्होंने जो है राजा अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दिया था और श्रापित होकर अजगर के रूप में यहाँ पड़े थे। तो उस श्राप से मुक्ति, यही स्थान है जहाँ युधिष्ठिर ने उनको मुक्ति दिलाई थी। और दूसरा, यहाँ पे जब पानी पीने आए लोगों को प्यास लगी, जल स्रोत लोगों को मिला तो वही तालाब है। लेकिन इस तालाब में जब आए तो यक्ष के उनको प्रश्नों का जवाब देना पड़ा और जो लोग भीम, अर्जुन, ये लोग नहीं दे पाए थे और ये लोग बेहोश हो गए थे, मरणासन कह लीजिए, जो यहाँ लिखा है बेहोश हो गए थे, क्योंकि जो भी है फिलहाल, युधिष्ठिर ने जवाब दे के सब लोगों को जीवित किया और पानी ले आके अपनी प्यास बुझाई। लेकिन बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ पे कितनी गंदगी है। हमारी सरकारें आज की तारीख में कितने ही सरोवर खुदवा रही है, हर गांव में एक सरोवर बन रहा है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए जो कंडीशनें हैं मैं आपको दिखा दूं। कहीं दारू की बोतलें पड़ी हैं तो कहीं इस तालाब में हड्डियां पड़ी हैं। इस तालाब में इतनी गंदगी है जिसको हजारों साल से लोग संरक्षित किए चले आ रहे हैं। क्योंकि लोगों का धर्म के प्रति तो बहुत आस्था है, उसके बावजूद भी जो यहाँ गंदगी देखी, हम लोग इतनी दूर से आए, आने के बाद बड़ा दुख होता है। अभी आपको वीडियो में वो भी दिखा देंगे हम कि यहाँ पे कितनी गंदगी, सब टूटा फूटा पड़ा है, जहाँ की लाखों करोड़ों रुपए हमारे देश में, और हमारा ये ऐतिहासिक स्थल विकास के लिए आंसू बहा रहा है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, जात धर्म की। तो इसमें बहुत बड़ा दुख होता है। अभी आपको वीडियो में वो भी दिखा देंगे हम कि यहाँ पे कितनी गंदगी, सब टूटा फूटा पड़ा है, जहाँ की लाखों करोड़ों रुपए हमारे देश में, और हमारा ये ऐतिहासिक स्थल विकास के लिए आंसू बहा रहा है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, जात धर्म की। तो इसमें बहुत शर्म की बात है, एक भी चीज़ यहाँ कोई व्यवस्थित नहीं है। इतना पुराना महत्व, इतना पुराना जो है ये स्थल, जिसको महाभारत में भी आप लोगों ने देखा होगा। और चलते हैं, साथ में यहाँ कुछ लोग और भी हैं, यहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या बताते हैं, क्यों यहाँ की ये हालात हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, ऐसा तो नहीं है जब इतना बड़ा इस इतिहास का महत्व है तो लोगों की जानकारी में नहीं होगा। हम लोग तो मैपिंग के आधार पे गूगल पे सर्च करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं तो लोगों को जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो कंडीशन यहाँ की हम देख रहे हैं, तालाब में पानी नहीं और इतनी गंदगी है,
और जबकि कमल खिले हुए हैं, इतने अच्छे फूल इसमें दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी मैंने उस किनारे पे अभी हड्डियां देखी और दारू की बोतलें देखी, जहां पे एक दारू का अड्डा बन गया हो। बड़ी शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और यहाँ का संरक्षण जरूर किया जाए। धन्यवाद। आइए। देखिए, वो स्थान है जहाँ पे राजा यक्ष ने पेड़ पे बैठ के पांडवों से सवाल किए थे जब वहाँ जल पीने आए थे। देखिए, मेरे साथ हैं, चूंकि आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी है यहाँ की, तो सर यहाँ पे क्या हुआ था? हाँ, हाँ। ये जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद की घटना से जुड़ा जो वृक्ष था, वट वृक्ष, वो वृक्ष इसी स्थान पे था और उसकी गोलाई 850 इंच नापी गई थी। सन 2002 में चक्रवाती तूफान आया जो थोड़ी ही एरिया में था और उसी में ये वृक्ष, हम लोग बड़ा आश्चर्य किए जब सुने कि वृक्ष गिर गया। दौड़ दौड़ के सब लोग आए कि झूठ लोग बता रहे हैं, लेकिन देखा गया गिर गया था। तो उसके बाद हमने निवेदन किया, प्रार्थना पत्र दिया जिलाधिकारी महोदय, उस समय सुरेश चंद्र शर्मा जी थे, उनको कि इसके मूल तने को क्रेन से कटवा करके अगर क्रेन से उठवा दिया जाए शायद ये बच जाए। तो उन्होंने पर्यटन विभाग को पत्र लिखा, फ़ोन भी किया और वहाँ से पर्यटन अधिकारी उस समय इलाहाबाद मंडल थे श्री राम कृपाल यादव जी, वो आए, निरीक्षण किए। उन्होंने डीएम साहब से बताया कि सर ये इतना चौड़ा है कि इसका मूल तना छोटा क्रेन उठा नहीं सकता है, ये बड़े क्रेन से ही उठ पाएगा। वो आपका रोड इतना सकरा है, तब ये सड़क बहुत सकरी थी, रोड इतना सकरा है कि ये बड़ा क्रेन इस पर आ नहीं सकता है। तो ये वैसे पड़ा रहा और इसके तमाम टुकड़े आपने देखा होगा कि वो टुकड़े सब यहीं, ये 2 टुकड़े इधर रखे हुए हैं जो ज़मीन के नीचे दबे हुए थे, इसमें पत्थर का रूप ले चुके हैं और कुछ टुकड़े इसके अंदर के अंश जो चूना पत्थर जो जीवाश्म बनने की प्रारंभिक स्टेज है, वो टुकड़े म्यूजियम में भी आपको हम दिखाते हैं, म्यूजियम में रखे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, क्या परिचय है आपका? नगा बाबा मंगलगिरी है, श्री पंजूना अखाड़े से हैं। कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? हम सन 90 से हैं यहाँ। 90 से हैं। तो आपने भी कभी अजगर देखा कि नहीं यहाँ पे? बहुत बार देखा है बार देखा है। मेले में। जब 32 साल हो गए हमको यहाँ। स्वास्थ्य नहीं ठीक है आपका? स्वास्थ्य नहीं। चलिए ठीक है, फिर कभी मौका मिले तो बात करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ तो सर, आप निर्झर प्रतापगढ़ी आप ही हैं? जी भैया जी, ये मेरा ही नाम है। तो देखिए, मैं निर्झर प्रतापगढ़ी जी हैं, इनके साथ हूँ और बाकी तो मैं अंदर की कंडीशन आपको दिखाई चुका हूँ। और ये देखिए, ये अवशेष जो पत्थर बन चुका है, इसी वृक्ष पे राजा यक्ष ने पांचों पांडु थे यहाँ पे, पांचों पांडवों से सवाल किए थे। लेकिन आप सोचेंगे मैं इसको बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ कि इतनी 6500 पूर्व ये संरक्षित खुले आसमान में जिस तरह से पड़ी हुई है और इसकी अव्यवस्था है, आप किसी तरह से दौड़ भाग के इसकी व्यवस्था करवा रहे हैं। अगर यही कंडीशन रही तो ये हमारे अवशेष, हमारा इतिहास जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे प्रदेश में पैसा नहीं है, अन्य धर्मस्थलों पे खर्चा हो रहा है, बहुत अरबों खरबों में खर्चा हो रहा है। हम तो पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग घूमते हैं, लेकिन जो कंडीशन इनकी दिख रही है उससे बड़ा दर्द हो रहा है। देखिए, आपसे बात करते हैं। जी, क्या परिचय है सर? हाँ, मुझे निर्झर प्रतापगढ़ी नाम से जाना जाता है। तो सर, ये वही वृक्ष है, जी जी, लेकिन अब कितना दर्द हो रहा है। देखिए, खुले आसमान में और जी, ऐसे जी, जी। निसहाय पड़े हुए हैं। जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा सही। इतिहास रो रहा है। जी जी जी, सही है सही है। अगर इसी तरह से हमारा इतिहास जी रोता रहा जी जी तो जी आने वाले समय में कंडीशनें बड़ी खराब जी जी होगी। जी जी, बिल्कुल हम अपने आने वाले जी जी जो पीढ़ी आ रही है, जी जी वंश जो जी हमारा है, उसको जी क्या देंगे? जी जी, क्या सही कहना है। चाहेंगे इसके बारे में आप? हाँ, ये जो 2 टुकड़े आप देख रहे हैं, जी, वो यक्ष युधिष्ठिर संवाद की घटना से जो वृक्ष था जुड़ा, उसी वृक्ष के अंश हैं जो ज़मीन के नीचे दब गए थे और बाद में खुदाई में मिलने पर लोग इस पे गड़ास खुरपी आदि घिसते थे, अपने उस उपयोग में लेते थे। जब मैंने इसको देखा तो मुझे बड़ा विचित्र लगा, मैं भी नहीं जानता था कि ये वृक्ष जीवाश्म है। मैंने वनस्पति वैज्ञानिकों को, पुरातत्वविदों को सूचित करना शुरू किया और वहाँ से दल आया तो उन लोगों ने देखा, कहा ये तो वृक्ष जीवाश्म है, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और यहाँ उस समय डीएफओ में थे एक प्रतापगढ़ में, आर्यन झा साहब, रमारमण साहब जिलाधिकारी थे। झा साहब घूमने एक दिन आए, उन्होंने देखा, तब इसको मैंने वहीं पे रखा था ईंट रख करके नीचे और बरसाती लगा करके।
तो उन्होंने देखा तो उन लोगों से पूछा कि ये कहाँ मिला। लोगों ने बताया, हमारा नाम बताया कि उन्होंने इसको संग्रहित किया है। उन्होंने हमको बुलवाया और कहा इसको आप हमें दे दो, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ में पार्क है वन विभाग का, उसमें हम शोकेस बनवा के लगवा दें। मैंने हाँ तो किया, लेकिन फिर मैंने उससे निवेदन किया दूसरे दिन, सर हम चाहते हैं वहीं कुछ बनवा दें, उसी बहाने लोग वहाँ आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये वन विभाग से ही आर्यन झा के ही द्वारा बनवाया गया ये चबूतरा है। और उनकी कल्पना तो बहुत थी, लेकिन दुर्भाग्य था यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो गए, नहीं बन पाया। और आप ताजुब करेंगे, मैदानी क्षेत्र में ये पहले हैं जो वृक्ष जीवाश्म मिले हैं, अन्यथा सोनभद्र की पहाड़ियों में मिले हैं, यहाँ जहाँ भी मिले होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में जीवाश्म मिले हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में प्रमाणिक है ये। जी जी प्रामाणिक है, लगभग 1 लाख वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, योगी बाबा आप तो हिंदू धर्म के लिए अब क्या बताएं, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है मंदिर का काम भले ही, लेकिन सबसे पहले इनको संरक्षित करने का काम, इनको म्यूजियम ऐसी जगह इनको संरक्षित किया जाए, ये नष्ट ना हो जाए। जिस तरह से खुले आसमान में पड़े हुए हैं, बड़ा दर्द हो रहा है। इतना पुराना इतिहास कहीं हमारा चला गया तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।